महाकुंभ के बाद अब महाकुंभ जाने के लिए भगदड़ मच गई है। देश की राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रात करीब 10 बजे अव्यवस्था की वजह से ऐसी भगदड़ मची कि 18 लोग मौत के मुंह में समा गए और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अभी घायल हैं और उनके अस्पताल में इलाज जारी है। इस हादसे पर भी अब हाई लेवल जांच बिठा दी गई है। 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि इस भगदड़ को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उसकी वजह से रेलवे प्रशासन कटघरे में खड़ा हुआ है। सवाल खड़े हो रहे हैं रेलवे विभाग पर और देश को अब जवाबदेही का इंतजार भी है। लोग एक के ऊपर एक गिर रहे, मतलब ऊपर आ गए, ऊपर से बैग भी फेंक रहे थे। इधर से पब्लिक भागी वापसी तो वहाँ लोग गिर गए, गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। मेरी बेटी ना वो लोहे का वो था ना, उसमें घुस गई और उसके माथे पे पूरा वो हो गया, पूरा लाल पड़ा। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिल्ली पुलिस ने बेहद बड़ा खुलासा किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हर घंटे 1500 जनरल टिकट काटे गए थे। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें यह कहा गया है कि रात 10 बजे के करीब हर घंटे 1500 जनरल टिकट काटे गए। इससे पहले हर घंटे 1500 जनरल टिकट, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। पैर रखने तक की जगह नहीं थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग खड़े तक नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से भगदड़ के हालात पैदा हुए और फिर भगदड़ मची भी और 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। साथ ही दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि रात करीब 10 बजे भगदड़ मची थी और प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस लेट चल रही थी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के लिए बहुत सारे लोग वहां मौजूद थे। 13 और 14 नंबर पर भीड़ बढ़ती गई और उसके बाद जब 1500 जनरल टिकट हर घंटे काटे जा रहे थे तो लोगों की भीड़ बढ़ने की वजह से वहां यह हादसा हुआ। दिल्ली पुलिस ने भगदड़ को लेकर क्या कहा वो भी हम आपको बताते हैं और बहुत डिटेल में आपको बताते हैं। तो यहां पर आप देखिए क्या कहा कि 15 फरवरी को रात 10 बजे भगदड़ मची है। 10 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर यात्रियों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। लोग प्लेटफॉर्म पर महाकुंभ जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और भारी तादाद में श्रद्धालु वहां पर थे। और इसी समय यानी 10 बजे के बाद इसी समय प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस आती है। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पर चढ़ने की होड़ सी मच गई। पहले से ही स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस जो थी वो लेट थी, उसका समय भी बदला गया था, तो बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म पर ही रुके हुए थे उसमें बैठने के लिए। अब प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ गई और ट्रेन पर चढ़ने के लिए जबरदस्त। जीने से जब उतर रहे थे सीढ़ियों से तब भी इतनी भीड़ थी। सबसे चौंकाने वाला खुलासा दिल्ली पुलिस ने यह किया कि 1500 टिकट जनरल के हर घंटे काटे जा रहे थे और इतनी बड़ी मात्रा में टिकट कटने की वजह से रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का हुजूम था। भीड़ बढ़ती जा रही थी, हालात काबू में नहीं किए गए, हालात बेकाबू हो गए और खड़े होने की जगह नहीं थी। प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर खड़े होने की भी जगह नहीं थी। ये हालात वहां पर हो गए थे। हादसे के बाद अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं। वहां रेलवे स्टेशन पर पुलिस की कैसी तैयारी है, अब वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एहतियात बढ़ता जा रहा है। आप तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के जवान जो हैं वो लगातार अब कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार घूम रहे हैं, लगातार ये देख रहे हैं कि कहीं पर क्या भीड़ तो नहीं है। निश्चित तौर पर कल जिस तरीके से हादसा हुआ
उसके बाद खास तौर पे ये चौकसी बरती जा रही है और लगातार जो पुलिस के लोग हैं वो हर एक स्टेशन पर इसी तरीके से जा रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं भीड़ तो नहीं है, कहीं लोग इकट्ठा तो नहीं है। अगर जो लोग वहां पर इकट्ठा हैं उन्हें फौरन यहां से जाने के लिए कहा जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 है। कल जब हादसा हुआ था उस दौरान बताया ये जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म पर भी काफी संख्या में लोग मौजूद थे, काफी लोग यहां से मूवमेंट कर रहे थे। अब देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस के जवान जो हैं वो लगातार स्टेशनों पर जा रहे हैं, स्टेशनों पर देख रहे हैं, चौकसी बरती जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि भीड़ जो है वो स्टेशन पर इकट्ठा न हो। साथ ही साथ एक खास रणनीति भी बनाई गई है, क्योंकि जो भीड़ होती है वो ज्यादातर शाम के वक्त होती है, तो ऐसे में शाम से पहले एक खास रणनीति बनाई गई है। जो कैमरे लगे हुए हैं हाई रेजोल्यूशन के, उनके जरिए भी ये देखा जा रहा है कि भीड़ कहीं पे इकट्ठा न हो। पुलिस के जवान जो हैं वो भी तमाम तरीके से, एक तरीके से कहा जा सकता है, गश्त लगा रहे हैं, देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो इकट्ठा न हो। लेकिन यहाँ पर सवाल ये जरूर उठता है कि अगर रेलवे स्टेशन की हम बात करें तो यहाँ पर हाई रेजोल्यूशंस के कैमरे लगे हुए हैं, निश्चित तौर पर इसकी मॉनिटरिंग भी होती होगी। तब सवाल ये उठता है कि कल जब भीड़ काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद थी, काफी संख्या में लोग इकट्ठा थे, ऐसे में फुटेज को देखने के बाद कंट्रोल करने की कवायद जो है क्यों नहीं की गई। देखिए हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बता देते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह हादसा कैसे और क्यों हुआ, हादसे का जिम्मेदार किसे ठहराया जा सकता है। आप इन सभी जानकारियों को जानने समझने के बाद ये तय जरूर करिएगा, कल रात ये पूरी घटना घटी। प्लेटफॉर्म नंबर 12-16 के बीच भगदड़ मचती है। रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। महाकुंभ में महास्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज जाना चाहते थे और इसी बीच लोगों को खबर मिली कि महाकुंभ जाने वाली जो ट्रेन है वो 2 ट्रेन देरी से चल रही हैं। ट्रेनों के लेट होने से प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ती चली गई। मतलब देखिए अभी भी ट्रेन लेट और इसी बीच अचानक ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा हुई। अब बताया गया कि ट्रेन पहले प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आने वाली थी, 13-14 पर आने वाली थी, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 13-14 पर भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हालात काबू ही नहीं हुए, बेकाबू हो गए। अब प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा से वहां पर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि कई लोगों के साथ बुजुर्ग थे, महिलाएं थे, बच्चे थे। अब उनको ट्रेन भी पकड़नी थी तो वो भाग रहे हैं और ट्रेन को प्लेटफॉर्म 16 पर शिफ्ट किया गया था। अब 16 पर उनको जाना है 13-14 से, इतनी भीड़ के बीच। अब प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जाने के लिए लोग दौड़ पड़े, सामान भी है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। सीढ़ियों पर जल्दबाजी में चढ़ने के दौरान लोग दौड़ रहे थे, कुछ लोग फिसल गए वहां पर और रात करीब 10 बजे के आसपास रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हो गया। और हादसे में जिन 18 लोगों की मौत हुई है ना, उनमें 14 महिलाएं हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और 2 पुरुष शामिल हैं। वहीं 10 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल है। हालांकि यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया। एलएनजेपी से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि करीबन 18 से 20 लोग ऐसे हैं जो घायल हैं, जो अस्पताल में हैं और उनमें से भी 2 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। एलएनजेपी लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ का भी इस भगदड़ पर बयान सामने आया। सीपीआरओ हिमांशु शेखर के मुताबिक सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसलने से हादसा हुआ और पैसेंजर के फिसलने की वजह से कई लोग चपेट में आए, जिसकी वजह से इतनी बड़ी कैजुअल्टी हो गई। कल रात सर एक दुखद खबर आई थी, स्टैम्पीड का वो न्यूज़ आई है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है अभी ऑफिशियली इसके बारे में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये दुखद घटना घटित हुई उस समय प्लेटफॉर्म नई दिल्ली 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान हुआ ये कि फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 की तरफ आती हैं, उस पर एक पैसेंजर के फिसलने की वजह से जो पीछे पैसेंजर्स थे वो इसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की, इस दुखद घटना की उच्च स्तरीय जांच कमेटी द्वारा
की जा रही है। जी सर, एक खबर ये भी आ रही है कि एंड मोमेंट पे अनाउंसमेंट हुई थी कि प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का नंबर चेंज हो रहा है, प्लेटफॉर्म चेंज हुए हैं, इस वजह से ऊपर ब्रिज पे भगदड़ हुई है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर से बताना चाहूँगा, ना कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी और न ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। बल्कि मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इस दौरान हम लोगों ने 5 से 6 कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चलाई, ट्रेन ऑन डिमांड। तो बड़ी सीधी सी बात है, कैंसिल करने की बात तो दूर की बात है, हमने तो 5-6 एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई। कल रात सर एक दुखद खबर आई थी। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया है कि ट्रेन काफी लेट चल रही थी, जिस वजह से भीड़ वहां पर बढ़ गई। लेकिन यहां पर ठीक है, बयान दिए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुज मिश्रा हमारे साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़े हुए हैं। हिमांशु तिवारी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पुलकित नागर LNJP अस्पताल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सभी के पास आऊं, लेकिन अभी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी पुलकित नागर आपके पास आना है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में मौजूद हैं, जो घायल बताए जा रहे हैं। वहां क्या स्थिति है, क्या हालात है? देखिए, करीब 12 के आसपास लोग अंदर घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि LNJP अस्पताल की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया गया है कि कितने लोग हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। और अगर आप LNJP के अधिकारी, हॉस्पिटल के किसी भी अधिकारी को फोन कर ये जानना चाहते हो कि क्या स्थिति अंदर है, तो कोई फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये हालात हैं इस समय LNJP अस्पताल के। सुबह से लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक डेटा LNJP अस्पताल की तरफ से ये नहीं दिया गया है कि कितने लोगों को कितनी गंभीर चोटें हैं और किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सिर्फ सूत्रों के आधार पर स्पष्ट नहीं बता रहे हैं कि कितने लोग भर्ती हैं, कितने लोग चोटिल हैं, कितने गंभीर रूप से घायल है, कोई नहीं बता रहा है। फोन तक नहीं उठा रहे हैं, ये तो बता रहे हैं पुलकित। अच्छा ठीक है, अनुज मिश्रा, पुलकित आप कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? शॉर्ट में जल्दी प्लीज। देखिए, मैं आपको सिक्योरिटी दिखा रहा था कि इसके अलावा सिक्योरिटी बाहर तैनात कर दी गई है। परिजन कुछ लोग अंदर से रोते हुए बाहर आते हैं, तो वही अपना दुख बताते हैं कि किस तरीके से कल रात से लेकर अब तक उन्हें दुख का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, तो पता नहीं क्यों नहीं सामने स्पष्ट खुलकर कहा जा रहा है कि कितने लोग यहाँ पर भर्ती हैं, कितने लोगों का इलाज चल रहा है। अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, CPRO कह रहे थे कि हम तो नई ट्रेनें चला रहे हैं, कोई लेट नहीं हुई ट्रेन। दिल्ली पुलिस कह रही है कि ट्रेन लेट हुई थी, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, जिसकी वजह से भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हर घंटे 1500 जनरल टिकट काटे जा रहे थे। कौन सच बोल रहा है? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जहां तक अब तक की जांच में जो चीजें सामने आई उसके मुताबिक कहीं ना कहीं ट्रेन जो थी स्वतंत्रता सेनानी वो लेट थी। इतना ही नहीं, जो 1500 टिकट वाली बात है वो भी निश्चित तौर पर जांच के बाद सामने आ रही है। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अगर देखा जाए, ये सवाल इसलिए भी बनता है रेलवे प्रशासन से क्योंकि ये देश की राजधानी है और ये देश की राजधानी का रेलवे स्टेशन है। ऐसे में सवाल ये है कि देश की राजधानी के रेलवे स्टेशन पर अगर हम इंतजाम सही नहीं कर सकते तो बाकी राज्यों की क्या बात की जाए। जाहिर तौर पर अभी करीब आधा घंटा पहले एक ट्रेन आई। तस्वीरें हम आपको रेलवे स्टेशन की दिखाना चाहते हैं कि आधा घंटा आए हो गया इस ट्रेन को। अब ये ट्रेन जा भी रही है, लेकिन जैसे ही यात्री निकलते हैं ट्रेन पर, प्लेटफॉर्म पर आप साफ तौर पर भीड़ भाड़ देखने को मिलता है। जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा, शाम जैसे जैसे आती है, उस समय ट्रेनों के जाने का समय होता है। खासतौर पर पूर्वी यूपी के साइड की जो ट्रेनें हैं वो शाम के वक्त ज्यादातर चलती, करीब 1 दर्जन के आसपास ट्रेनें जो हैं वो रोजाना जाती हैं। जिस तरीके से महाकुंभ का पर्व है, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो प्रयागराज जाने के लिए यहाँ पर आते हैं और शाम के वक्त ऐसी स्थिति यहाँ पर हो जाती है कि भीड़ इतना होता है कि जिनके टिकट कंफर्म होते हैं वो भी ट्रेनों में आसानी से नहीं चढ़ पाते। तो ये भी कह रहे थे कि ऐसा कर दिया कि आपने जनरल का टिकट ले लिया है तो आप AC में भी बैठ जाइए, किसी में भी बैठ जाइए, कोई आपको नहीं रोकेगा। ये भी बात वहां पर स्थानीय लोगों ने कहा था जो वहां चश्मदीद उस वक्त मौजूद थे। हिमांशु तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आप जहां पर मौजूद है वहां से अब क्या तस्वीरें आ रही हैं? अच्छा, मैं आपको रोकूंगा, लेकिन ये तस्वीरें और देखिए, ये भी लाइव तस्वीरें हैं। ये वाराणसी जंक्शन से तस्वीरें हैं। छोटी सी बच्ची देखिए, छोटी सी बच्ची प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पर आधे में लटकी हुई है। लोगों की भीड़ देखिए। और आप जानते हैं कि वाराणसी, अयोध्या,
प्रयागराज, दिल्ली, पटना, ये वो जगह है जहां से लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं महाकुंभ। देखिए महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं। देखिए बुजुर्ग हैं। अब देखिए एक गेट से दूसरे बुजुर्ग महिला को कैसे ले जा रहे हैं। यहां इंतजार किया जा रहा है कि गेट कब खुलेगा, गेट खुलेगा तो अंदर जाएंगे। ये हालात यहां पर हो रहे हैं। हिमांशु, अलग अलग जगह से तस्वीरें देख रहे हैं। भाई इंतजाम किया जा सकता था। ये महाकुंभ आज से कल से शुरू नहीं हुआ है। सबको पता है कि पहले से भीड़ ज्यादा आएगी। क्या इंतजाम नहीं किए गए थे? और नहीं किए गए तो अब मानिए ना इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कमोवेश। जो स्थिति आपने अभी टेलीविजन पर दिखाई है, एक फुटेज दिखाई आपने, पिछले एक महीने से लगातार इस तरीके के फुटेज आ रहे हैं, इस तरीके के वीडियोस आ रहे हैं कि ट्रेनों में लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, दरवाजे नहीं खोल रहे हैं, तो लाठियों से, बल्लमों से, लकड़ियों से जो है ट्रेनों पर वार किया जाता है, ईंटों से वार किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ पर भी कमोवेश कुछ इसी तरीके की स्थिति है। अभी कुछ देर पहले जब हम यहाँ पर आए थे तब यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से रेला जो है लोगों का आ रहा था और जा रहा था। और यहाँ पर फिलहाल सफाई चल रही है, लोग यहाँ पर भी परेशान है। और एक बात जो आपने लगातार कही थी कि ट्रेनें लेट हो रही हैं, बिल्कुल ट्रेनें लेट हो रही हैं। यहाँ पर हमें प्रयाग जाने वाले कम से कम 4 से 5 लोग मिले जिनसे हमारी बात हो पाई, क्योंकि हर व्यक्ति कौन जा रहा है उससे बात पकड़ के नहीं पूछा जा सकता। लेकिन उन लोगों ने यही कहा कि हमारी ट्रेन तो थी सुबह 7 बजे की आनंद विहार स्टेशन से, लेकिन हमारे पास मैसेज आ गया कि नहीं अब आनंद विहार से नहीं है, अब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाइए। तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गए। जब वो यहाँ आ गए तो पता चल रहा है कि नहीं, अब वो जो 9, 9:30, 10 बजे जाने वाली थी वो ट्रेन अब 12, 1, 2 बजे तक जाएगी। उसके अलावा जो अन्य ट्रेनें हैं वो भी लगातार लेट होती चली जा रही हैं। तो जब ट्रेनें लगातार लेट होती चली जाएंगी और सारी की सारी ट्रेनें एक साथ एक ही टाइम पर छूटने के टाइम पर आएंगी तो निश्चित तौर पर प्लेटफॉर्म में भीड़ हो जाएगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है वो निश्चित है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, उसको एक्सपेंड नहीं किया जा सकता, तो लगातार भीड़ हो जाएगी। हालांकि पुलिस की तरफ से आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जो मेरे सामने की तरफ आप देख सकते हैं, यहां पर चारों तरफ सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां थी। लेकिन अभी जब टाइम्स नाउ नवभारत यहां से रिपोर्ट कर रहा था उस दौरान यहां पर जो है तमाम जो रेलवे पुलिस है, आरपीएफ वाले, उन्होंने देखा कि यहां पर भी मीडिया पहुंच चुका है जो यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा है। तो यहाँ से अब गाड़ियां हटा दी गई हैं, जिससे कि जब पब्लिक आए तो यहाँ पर अचानक से एक भीड़ न लग जाए, लोगों का रेला न लग जाए, इसीलिए इस तरीके के इंतजाम अब यहाँ पर भी किए जा रहे हैं। यहाँ सामने की तरफ सवाल उठता है कि जब हर घंटे 1500 जनरल टिकट काटे जा रहे हैं, जो पुलिस की रिपोर्ट में, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में जो स्पष्ट कहा गया है, तो आपको पता था कि वहां पर भीड़ बढ़ रही है, आपको पता था कि सीमित प्लेटफॉर्म है, आपको पता था कि कहां पर कौन सी ट्रेन लेट हो रही है और उसमें बैठने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए कितनी भीड़ आएगी। आपको व्यवस्था वहां पर करनी चाहिए थी, लेकिन व्यवस्था वहां पर नहीं हुई और अब होगी लीपापोती, जो यहां पर करने की कोशिश भी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। टाइम्स नाउ